Good morning, students. Today you are going to study a chapter number 15th, Weather and Season. The word weather means the condition of air around us. वेदर मतलब क्या होता है? जो आपकी हवा की कंडीशंस होती है हमारे आसपास, हम उसे वेदर कहते हैं. अगर हमारी हवा गर्म है तो वेदर गर्म होगा, हॉट होगा. अगर ठंडी है तो वेदर हमारा कोल्ड होता है. वेदर डज नॉट मीन रिमेन द सेम. वेदर का मतलब ये नहीं होता कि वो हर टाइम सेम होता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम. वो हर टाइम चेंज होता रहता है. वो एक दिन से दूसरे दिन चेंज हो सकता है, कुछ घंटों से घंटों में चेंज हो जाता है. जैसे कि इट मे बी हॉट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में गर्म होता है, नून के टाइम पे क्लाउडी हो जाता है और इवनिंग के टाइम पे बारिश भी हो सकती है. फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन वेदर. अब वेदर में जो फैक्टर्स कॉज करते हैं जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है, वो उसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे हम. वेदर्स किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से. सन में क्या आता है? हीट एंड लाइट ऑफ द सन मेक्स डे वार्म. जो हीट और लाइट होती है सन की, वो दिन को गर्म कर देता है. आफ्टरनून्स आर मच वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग. जो हमारा आफ्टरनून होता है वो सुबह और शाम से बहुत गर्म होता है. क्यों? ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि सन जो होता है नून में हमारे सिर के ऊपर होता है और मॉर्निंग और इवनिंग में स्लांटिंग मीन्स हमारे सर से स्लांट में होता है, टेढ़ा होता है. विंड. विंड मतलब क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती हवा होती है हम उसे बोलते हैं विंड. स्लो विंड को हम बोलते हैं ब्रीज और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बहुत तेज हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म्स. ब्रीज मेक्स वेदर प्लीजेंट. ब्रीज हल्की हल्की सुनहरी हवा जो आती है वो हमारे वेदर को अच्छा बना देती है. ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में ठंडी गर्म हवा चलती है जिससे वेदर जो होता है अनकंफर्टेबल होता है, हमें वो हवा पसंद नहीं आती है. क्लाउड्स. क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन. क्लाउड्स क्या लाते हैं? बारिश लेके आ जाते हैं. अ क्लाउडी डे इज कूलर देन अ सनी डे एज क्लाउड इन द स्काई हाइड द सन एंड डू नॉट अलाउ इट्स रेज टू रीच द अर्थ. अब क्लाउडी डे जो होता है वो ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू सनी डेज. जो हमारी गर्मी होती है उससे बहुत ठंडा होता है. उस स्काई में सन छुप जाता है और वो अलाउ नहीं करता है सूरज को अपनी किरणें अर्थ तक जाने के लिए. बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स एज द हीट ऑफ द अर्थ डू नॉट एस्केप. अब जो क्लाउडी नाइट्स होती है, जब बादल होते हैं तो वो बहुत गर्म होती है हमारी उस रातें. जब हमारी जो दूसरी रात होती है उसके कंपैरिजन में जब बादल होते हैं तो हमें नाइट गर्म लगती है. क्यों? क्योंकि अर्थ में जो हीट होती है वो छुप नहीं पाती है. रेन. अब रेन क्या होता है? समर रेन्स ब्रिंग्स कंफर्ट. जब समर में बारिश आती है तो वो हमें कंफर्ट पहुंचाती है, रिलीफ मिलता है हमें तब. हावेवर इन विंटर्स इट मेक्स द डे कोल्डर. और अगर सर्दियों में बारिश आ जाती है तो वो दिनों को और ठंडा बना देती है. फिर आते हैं आपके सीजन्स. अब सीजन्स क्या होते हैं? सीजन एक पर्टिकुलर टाइप का वेदर होता है जो काफ़ी टाइम तक रहता है, कुछ मंथ तक रहता है. सीजन्स अकर ड्यू टू टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस एज इट मूव अराउंड द सन. और सीज़न क्यों होते हैं? जो अर्थ अपनी एक एक्सिस पे जो मूव करता है उसमें थोड़ा सा टिल्ट आ जाता है तो उसमें वो क्या हो जाता है, हमारे सीजन्स चेंज हो जाते हैं. We have different seasons because different parts of the earth receives different amount of sunlight throughout the year. हमारे पास अलग अलग सीजन्स होते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह की सनलाइट्स मिलती है पूरे साल. वी हैव 5 सीजन्स. हमारे कितने सीजन्स होते हैं? 5 सीजन्स. नंबर 1 समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम. अब इसे हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं. समर. समर क्या होता है? समर बिगिंस फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल. समर अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होता है और जून तक रहता है. और समर में जो हमारे दिन होते हैं बहुत ही लंबे और गर्म होते हैं, बहुत हॉट होते हैं और हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और काफ़ी सारा पानी पीते हैं और जूसेस पीते हैं हम हमारे समर्स में. फिर आते हैं आपके मानसून. अब मानसून्स में क्या होता है? मानसून को हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं. ये कब स्टार्ट होता है? जून के मंथ में स्टार्ट होता है, मीन्स एंड ऑफ जून स्टार्ट होता है और सितंबर के मंथ तक रहता है.
मॉनसून्स जो होता है सबसे अच्छा किसके लिए होता है? फार्मर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी खेती फसल अच्छे से उगा सकते हैं। द वेदर इज़ क्लाउडी एंड इट रेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जो वेदर होता है पूरे बादलों से भरा हुआ होता है और ज़्यादातर बारिश ही होती रहती है, और हमें कभी कभार तो रेनबोज भी देखने को मिलते हैं। फिर आता है विंटर। विंटर क्या होता है? विंटर आपका शुरू होता है अक्टूबर से और मार्च के मिड तक रहता है, मींस बीच मार्च तक रहता है। इस टाइम पे इस सीजन्स में दिन तो छोटे होते हैं और बहुत ठंडे होते हैं और रात लंबी होती है। कुछ जगहों पे तो स्नोफॉल्स भी होते हैं, मींस बर्फ़ गिरती है। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट टी एंड कॉफ़ी, और हमें गरम चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करता है। अब आप लोग तो बच्चे हैं, तो आप लोग क्या पसंद करते हैं? गरम दूध पीना पसंद करोगे। मैनी बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर प्लेसेस। काफ़ी सारी बर्ड्स तो ठंडी जगहों से गर्म जगह पे जाती है। फिश भी स्विम करती है ठंडे पानी से। वो कहाँ पे जाती है? वार्मर वाटर, जहाँ पानी गर्म होता है वहाँ पे वो चली जाती है स्विम करती हुई। फिर आते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग और ऑटम क्या होता है? ऑटम कब आता है? आपके विंटर सीजन्स के बीच में। लीव्स येलो हो जाती है और वो ऑटम टाइम में गिरने भी लग जाती है। ऐसे येलो की लीव्स नीचे गिरने लगती है, तो वो आपका होता है ऑटम सीजन। प्लांट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर विंटर बाय स्टोरिंग फूड एक्सेट्रा। प्लांट स्टार्ट होने लग जाते हैं विंटर में प्रिपेयर करने, अपना फूड स्टोर करते हुए। स्प्रिंग सीजन में यंग प्लांट्स ब्लूम। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी ब्लूम करने, खिलने लग जाते हैं। लीव्स विच हैड शेड इन विंटर अपीयर अगेन। जो लीव्स बारिश में गिर गई थी वो भी फिर से उगना शुरू हो जाती है, और ये एक फेस्टिवल की तरह लगता है पूरे नेचर में। इन बोथ सीजन डेज आर नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट। और इन दोनों सीजन्स में, चाहे आपका स्प्रिंग हो चाहे ऑटम हो, दिन ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। वेदर फोरकास्ट। अब वेदर फोरकास्ट क्या होता है? वेदर फोरकास्ट वो होता है जहाँ पे आपको अपने वेदर के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले से ही इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ और टेलीविज़न जो होते हैं वो वेदर रिपोर्ट्स रखते हैं, उनके पास न्यूज़ होती है। वेदर फोरकास्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल किन किन के लिए होते हैं? फार्मर्स लोगों के लिए, पायलट के लिए, फिशरमैन के लिए, और कोई नेविगेटर्स हो तो उनके लिए। वेदर फोरकास्ट जो होते हैं उसको मेंटेन करने में कौन मदद करते हैं? वेदर स्टेशन वाले जो लोग होते हैं वो। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू एंड